जोहार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त मैं कोल आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोल ट्राई में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से कोल आदिवासियों पर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं। उसी सीरीज का आज एक पहला पार्ट है जो कि कोल स्वशासन व्यवस्था के ऊपर आधारित है। साथियों, हम आदिवासियों चाहे भारत के मध्य प्रदेश के हों चाहे भारत के हैं, कहीं के भी आदिवासियों के ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक कॉमन बात पाई जाती है कि इनमें एक पंचायत पाई जाती है। वह ऐसी पंचायत है जिसमें हम आदिवासी लोग बैठ करके अपने समाज को चलाने के लिए निर्णय लेते हैं, है ना। उसी कड़ी में हम कोल आदिवासियों में भी यह व्यवस्था पाई जाती है और उस पंचायत को हम लोग गौटिया दिमान या दिमान गौटिया पंचायत के नाम से जानते हैं। परंतु शहर के लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? इसका नाम है पारंपरिक रूढ़िवादी रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था। अब इन्हीं के जो तीन शब्द हैं, पारंपरिक रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था, जो तीन शब्द हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम ये पढ़े तो जब हम गांव गए, हमारे बुजुर्ग जो हमारे मुखिया हैं उनसे हमने इस विषय पर जाना, तो उन्होंने कहा और उन्होंने हमसे बताया कि यह पारंपरिक शब्द का जो उल्लेख बार बार अदर कास्ट के लोग करते हैं और जो रूढ़िवादी शब्द का भी है जो उपयोग करते हैं, उसके विषय पर उन्होंने विस्तार से बताया हमको। तो मैं आपको एक परिभाषा के तौर पे आपको बता देता हूँ कि पारंपरिक और रूढ़िवादी का मतलब क्या है हमारे कोल आदिवासियों के माध्यम से। पारंपरिक का जो उन्होंने हमें बताया है, उनका कहना है कि जैसा आप जानते हैं कि आदिवासी हमेशा सदियों से ही प्रकृति के साथ रहा है, उनके साथ खेला है, उन्हीं के साथ पला बड़ा हुआ है, सब कुछ उसी के साथ उसने सीखा। तो जो भी उसने सीखा, जो भी उसने गुण प्राप्त किए या जो भी नियम उसने बनाए, किससे को देख करके बनाए? प्रकृति को देख करके बनाए, क्योंकि उसने जो देखा वही नियम उसने बनाए अपनी समाज के लिए। वो क्यों बनाए, कि उसको क्यों बनाए वो नियम? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जब प्रकृति के साथ इतने दिन से मैं हूँ और प्रकृति मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार कर रही है, ऐसे ऐसे मुझे दिशा निर्देश दे रही है, तो क्यों ना मैं उन दिशा निर्देशों का अपने समाज में विस्तार करूं। तो आगे वो जब जब समूह बने, कबीले बने, तो उन्होंने वो प्रकृति को देख करके ही अपने समूह को चलाने के लिए, अपने कबीले को चलाने के लिए वो नियम बनाए, वो नियम दस्तूर बनाए। उन्हीं में से जो एक पारंपरिक शब्द का अर्थ ये निकल के आता है कि हमारे पुरखों के द्वारा जो आज से हजारों साल बनाए गए नियम, जिनका पालन हम आज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, और उन्हीं नियम के द्वारा हम अपनी समाज का संचालन करते आ रहे हैं। आज तक उन नियमों का हमने कोई तोड़ नहीं निकाला या हम उसको तोड़े नहीं, क्योंकि इन नियमों को तोड़ना हम कोल आदिवासी लोग पाप समझते हैं या उसे हम अपने बुजुर्गों का अपमान समझते हैं। इसलिए उन नियमों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी का कैसे है कि हमारे समाज के जो मुखिया होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जाते हैं। जब तक उनकी परिवार में या उनकी पीढ़ी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब उनका परिवार जब तक इस गांव से ख़त्म ही नहीं हो जाता, तब तक उस गांव में जो भी मुखिया का पद है केवल उन्हीं के पास रहेगा। हमारी समाज का जो भी मुखिया बनेगा उन्हीं के परिवार से बनेगा। इसी का मतलब है कि हम लोग परंपरावादी हैं। हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई उसको हम बड़े ही सम्मान से, बड़े ही गर्व से उसको हम मानते हैं और उसका सम्मान करते चले आ रहे हैं। तो पारंपरिक शब्द का मतलब आप इसमें थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो अब दूसरा शब्द आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो शब्द है उसका भी अर्थ इसी प्रकार से निकाला जा सकता है कि हम परंपरावादी लोग जो अपने पुरखों के बनाए हुए नियमों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं, उससे ना हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना उसमें हम कुछ मतलब कुछ कर रहे हैं। हाँ, हमारी समाज में ऐसे जो नियम हैं जो हमारे पुरखों ने बनाए और आज वो समाज के लिए क्या हो रहे हैं, फायदेमंद हो रहे हैं या उस हमारी समाज को नुकसानदेह हैं, तो हम लोग
उन नियमों को क्या करते हैं, हटा रहे हैं समाज से। जो हमारी समाज को नुकसानदेह नियम है उनको हम लोग हटा देते हैं, और जो हम, हाँ, जो नियम हमारी समाज को आज फायदेमंद है या जिसके माध्यम से हमारी समाज को कोई नुकसान नहीं है, हम उनको मानते आ रहे हैं। अब ऐसे नियम जैसे हमारे विवाह के नियम, जैसे हमारे समाज में विवाह होते हैं तो उसका हम मामा फूआ के माध्यम से कराते हैं। हमारे जो देवी देवता है, जो घर में देवी देवता बैठे हैं, उनकी जो पूजा पाठ है, हम आज भी वो पुरातन रीति रिवाज से करते आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसके जो भी संस्कार होते हैं, हम आज भी अपने पूर्वों को द्वारा जो बनाए गए हैं उसी प्रकार से करते आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है तो उसके नामकरण, उनके जो भी अन्य विधियाँ होती हैं वो भी हम कैसे कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। अब हम इन नियमों का पालन आज भी बड़े शिद्दत, बड़े ईमानदारी, बड़ी इज्जत के साथ कर रहे हैं। तो अदर लोग हमें क्या बोलते थे, अरे ये तो रूढ़िवादी हैं। क्यों? क्योंकि अपने पुरखों के पुराने ज़माने पे चले आ रहे हैं। वो रूढ़ी, इनके पुरखे रूढ़ी बना गए हैं, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मान रहे हैं। तो क्या लोग बोलते हैं, अरे ये तो रूढ़िवादी हैं। तो क्या नाम आ गया हमारे परंपरा को, रूढ़िवादी। और इसी शब्दों का जो परंपरावादी, रूढ़िवादी जो शब्द बनाए गए हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अब आते हैं स्वशासन व्यवस्था की, पारंपरिक रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था। हमारे जो कुल आदिवासियों की परंपरा है, इसको हम लोग इस नाम से अदर लोग बोलते हैं। अब आते हैं कि स्वशासन व्यवस्था। स्वशासन व्यवस्था में क्या है कि जब हमारी समाज को चलाने के लिए हमारे पुरख कहीं ना कहीं बैठे होंगे, आपस में वो चर्चा करे होंगे, गहन चर्चा करे होंगे, उन नियमों को बनाने से पहले उसके अच्छाई बुराई सब जाने होंगे। जब सब लोग राजी हो गए होंगे तब वो नियम बना। तो ठीक उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वो लोग अपनी समाज का आगे संचालन करते गए। तो इसलिए इस व्यवस्था को क्या बोला गया, स्वशासन, यानी स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अपनी समाज को संचालन करना या शासन करना, यही स्वशासन कहलाया। और आज भी इसलिए व्यवस्था चली आ रही। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोगों के विचारों को सम्मान दिया जाता है, और यदि कोई दिक्कत होती है, यदि कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसको भी समझाया जाता है कि भाई साहब, इसको आप अच्छे से मानिए, आप ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको दंड भी दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था को अच्छी तरह से संचालन करने के लिए जो हमारे पुरखों ने जो नियम कानून, नियम दस्तूर है ना, रीति रिवाज बनाए, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सेम वैसे की वैसे मानते चले आ रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था का नाम दिया गया है पारंपरिक रूढ़िवादी कुल स्वशासन व्यवस्था। कुल स्वशासन व्यवस्था क्यों? क्योंकि यह कुलों की एक व्यवस्था है, इसलिए इसको कुल स्वशासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक जो 3 शब्द हैं जो आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे कि रूढ़िवादी कुल स्वशासन व्यवस्था या पारंपरिक रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक रूढ़िवादी कुल स्वशासन व्यवस्था, कहीं ना कहीं आप पढ़ते होंगे या किसी न किसी के माध्यम से आप इसको जानते होंगे। तो हम इस वीडियो पर आज हम इतने ही चर्चा करेंगे, और हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम कुल भाई लोग अधिक से अधिक अपनी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचा सकें। अतः और आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें, अगर हमें आपको सुझाव देना चाहते हैं, ताकि हम इस वीडियो पे, आने वाली वीडियो पर उसको और अच्छे से हम आपको सुधार कर सकें। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, और जो भी साथी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो साथी इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कुल आदिवासियों के ऊपर बनाए गए हर एक वीडियो अब तक प्राप्त हो सके। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध एक बार फिर है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।